हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो सुन लीजिए। क्या कह रहा है कि उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन नहीं है। क्या कह रहा है, जो डिप्टी सीएम है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह प्रथा संविधान का उल्लंघन नहीं करती। क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं करती। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पांडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भले ही आप किसी को डिप्टी सीएम कहें, लेकिन उसकी संवैधानिक स्थिति एक मंत्री की तरह होती है। क्या कि भले ही किसी व्यक्ति को मंत्री को डिप्टी सीएम कहा जाता है, लेकिन उसकी संवैधानिक स्थिति एक मंत्री की होती है। किसी व्यक्ति विशेष को उप मुख्यमंत्री होने का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक असर नहीं होता और न ही उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई लाभ दिया जाता है। वे मंत्रिपरिषद के किसी भी अन्य सदस्य की तरह ही होता है। यह सिर्फ एक पद का नाम है। पीठ ने कहा कि सबसे जरूरी बात तो यह है कि एक मुख्यमंत्री सबसे पहले राज्य सरकार का एक मंत्री होता है, उससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि राज्य उप मुख्यमंत्री नियुक्त करके गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्या कह रहा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जो कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने की प्रथा को चुनौती देने के संबंध में थी और कहा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री को भले ही डिप्टी सीएम कहा जाता है, लेकिन उसकी जो स्थिति होती है संवैधानिक स्थिति, वह एक मंत्री की तरह ही होती है। उसे कोई लाभ नहीं मिलता और उसे कोई भी पद का उसका कोई असर नहीं होता और उसे कोई लाभ नहीं मिलता। वो उसकी स्थिति एक मंत्री की तरह ही होती है और सबसे पहले वह राज्य सरकार का एक मंत्री होता है और इससे कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री नियुक्त करके गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है। इस तरह मैंने आपको एक महत्वपूर्ण डिसीजन बताया, जो कि उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को संविधान का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।